ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 21 जुलाई 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतगणना जारी है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में विजय उत्सव की तैयारी। पहले दौर की मतगणना की समाप्ति के बाद एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पूछताछ शुरू। डॉक्टर के साथ मौजूद रहेंगी प्रियंका। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर भड़की कांग्रेस। लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, सदन में हंगामा। WHO ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामले दर्ज किए। भारत में भी बढ़ रहा है खतरा। अवैध खनन से दुखी संत ने लगाई आग। राजस्थान में खदान बंद कराने के लिए 551 दिन से थे आंदोलनरत। अब समाचार विस्तार से। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नतीजे शाम तक आने की संभावना है। मतगणना का कार्य उसी कमरा नंबर 63 में हो रहा है जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इसी कमरे को स्ट्रांग रूम में बदलकर मतपेटियां रखी गई हैं। यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अगर मुर्मू जीतती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। उधर द्रौपदी मुर्मू के पैतृक स्थान ओडिशा के रायरंगपुर में तो जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नतीजे आने के बाद मिठाइयां बांटी जाएंगी। रायरंगपुर में लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी अधिकारियों ने बताया कि अगर पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें वापस जाने दिया जाएगा। उनके लिए एक मेडिकल ऑफिसर को दूसरे कमरे में बिठाया गया है। वहीं प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सोनिया के वकील पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा सदस्य मणिकम टैगोर ने नोटिस में कहा कि सदन में नियत कामकाज को स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। टैगोर ने कहा कि ईडी के दुरुपयोग और जांच एजेंसी के समक्ष लंबित भाजपा सरकार से जुड़े घोटालों पर सदन में चर्चा की जाए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कार्य स्थगन का नोटिस दिया और ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग पर चर्चा का आग्रह किया। गौरतलब है कि ईडी ने आज सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सोनिया गांधी को ईडी द्वारा 23 जून के लिए दूसरा समन जारी किया गया था, लेकिन वो उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी थी। मंकी पॉक्स के अब तक दुनिया भर में 14,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं, जबकि उससे मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। भारत भी अब मंकी पॉक्स की जद में आ गया है। यहाँ केरल में 2 मंकी पॉक्स के मामले मिले हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह तेजी से फैली तो इसके परिणाम कोविड महामारी से भी भयावह हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो पहले मंकी पॉक्स को महामारी घोषित नहीं कर रहा था, उसने भी इसके तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है। सबसे खतरनाक बात है कि ये वायरस अब तेजी से फैल रहा है। 15 जुलाई को जहां दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या 11,634 थी, वहीं गुरुवार तक ये आंकड़ा 14,000 तक पहुंच गया। यानी महज 4 दिनों में मंकी पॉक्स के मामलों में 2,500 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान में भरतपुर के पसोपा गांव में संत विजय दास ने अवैध खनन के विरोध में खुद को आग लगा ली। पुलिस और अन्य लोगों ने उन्हें फौरन कंबल से लपेट दिया, लेकिन तब तक वो 80% जल चुके थे। वो साधु संतों के साथ पिछले 551 दिन से आंदोलन कर रहे थे। दास को भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जन भाया ने कहा कि संत जिन खानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं वे वैध हैं, फिर भी उनकी लीज बदलने पर विचार किया जाएगा। दरअसल भरतपुर जिले की डी कामा तहसील का इलाका 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। साधु संतों का कहना है कि ये धार्मिक आस्था से जुड़ी जगह है। यहाँ हिंदू धर्मावलंबी परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ वैध और अवैध दोनों तरह के खनन बंद होने चाहिए।
अब सुनिए कुछ संक्षिप्त समाचार। आज रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। टीएमसी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली का आयोजन किया। आयोजन के दौरान बारिश हुई। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, 21 जुलाई को हर बार बारिश होती है, बारिश हमारे लिए शुभ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक में मौजूद लोगों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू भी शामिल हैं। दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 7 में बाल भारती पब्लिक स्कूल की एक स्कूल बस में आग लग गई। बस में 21 बच्चे और बस चालक मौजूद थे। सभी बच्चों और बस चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज रेल।